औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और अब यहां पर बिजनेस टाइम है, यानी कि आगे भारत और इजराइल के संबंधों को और मजबूत करने के लिए समझौतों का समय आ चुका है। बिल्कुल चंदन, आपने ठीक कहा। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एयरपोर्ट पर ही एक संक्षिप्त मुलाकात करने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से रवाना होंगे। सीधे ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये यहाँ का वो स्थान है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से निकलकर सीधे पहुंचने वाले हैं और भारतीय समुदाय के कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो पीएम मोदी का स्वागत भी करेंगे और उनके साथ पीएम मोदी की मुलाकात भी यहाँ पर संभावित बताई जा रही है। और ये कहा जा सकता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि अब जो इसका समझौते का पार्ट है, जो बातचीत का पार्ट है, वो यहाँ से शुरू होगा। तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिन पर भारत और इजराइल के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनकी समीक्षा की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। लेकिन अगर मैं आज का कार्यक्रम बताऊं तो आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायली संसद को संबोधित करेंगे, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा आज का कार्यक्रम माना जा रहा है। और वहीं पर इजराइल के पक्ष और विपक्ष दोनों सांसद मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी वहां से क्या संदेश देते हैं खासतौर पर इजराइल को लेकर, क्योंकि आप देखिए जब 2017 में आए थे तब से बहुत कुछ दोनों देशों में बदल चुका है संबंधों को लेकर भी। और उसके बाद इजराइल ने 2023 में जो हमला हुआ था उसका दर्द झेला है। लगभग 1200 से 1500 के बीच में लोगों की इजराइल में मौत हुई थी हमास के आतंकी हमले में। उसके बाद गाजा में जिस तरह से इजराइल और हमास की लड़ाई हुई, उसमें गाजा में बड़ी संख्या में लोग मारे गए। साथ ही साथ इजराइल और लेबनान में जो हिजबुल्लाह संगठन था उसके बीच में लड़ाई हुई। तो इजराइल कई फ्रंट पर लड़ाई लड़ता रहा है साल 2017 के बाद, खासतौर पर 2023 से अब के बीच में। और अब इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से इजराइल के साथ है और बार बार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा महत्वपूर्ण है, टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है कि भारत इस एपिसेंटर में है कि वो शांति का संदेश भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा सकता है। क्योंकि आप देखिए, हमने बार बार ये देखा है कि बीते 6 महीनों में चंदन लगातार दोनों देशों के बीच में कई दौर की बातचीत हुई है। और अभी आपने कहा था कि जो पर्सनल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, कई ऐसे खास मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। वो अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो सबसे पहले तो साल 2017 का वो ऐतिहासिक दौरा जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल आए थे। उसके बाद साल 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू भारत पहुंचे थे। फिर उसके बाद 11 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री को बधाई दी थी फोन पर बातचीत करके उनके चुनाव जीतने पर। इसके अलावा 24 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर चंद्रयान 3 के सफलता पर बधाई दी थी। साथ ही साथ 10 अक्टूबर 2023 को बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। उस समय जो हमला हुआ था इजराइल पर, जो हालात थे, उसकी जानकारी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को दी गई थी। साथ ही साथ 6 जून 2024 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार दोबारा सत्ता में लौटे, तीसरी बार, उस समय बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। फिर अगर आप देखिए 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। बेंजामिन नेतन्याहू ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और भारत के साथ खड़े होने का भरोसा जताया। उसके बाद आप देखिए 13 जून 2025 को 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। ईरान और इजराइल के बीच उस समय तनाव बिल्कुल चरम पर था, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे थे, उस समय बातचीत हुई थी। इसके अलावा गाजा पीस प्लान जो ट्रंप की तरफ से घोषित किया गया था, उसके बाद नेतन्याहू ने पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी, फोन पर बातचीत की थी। इसके साथ ही साथ आप देखिए इस साल 2026 में 7 जनवरी को दोनों नेताओं ने बातचीत की थी और तमाम क्षेत्रीय जो हालात पश्चिम एशिया में बने हुए हैं उस पर चर्चा की थी। तो ये अपने आप में एक पर्सनल केमिस्ट्री ऐसी है जो तमाम मुद्दों पर इजराइल हमेशा भारत को भरोसे में लेता रहा। चाहे आप गाजा पीस प्लान की बात कर लीजिए, जिस बोर्ड का ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से किया गया था, हालांकि अमेरिका की तरफ से भारत को न्योता जरूर दिया गया था, लेकिन भारत उसमें सदस्य के तौर पर शामिल नहीं हुआ, ऑब्जर्वर के तौर पर जरूर उसकी बैठक में भारत गया था। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज जब इजरायली संसद को संबोधित करेंगे चंदन, तो कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब यहां से लोगों को और दुनिया को जानने को मिलेगा। खासतौर पर पश्चिम एशिया के देशों को काफी उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से क्या बोलते हैं, क्योंकि बार बार हम आपको
को बता रहे हैं कि पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत ने अपने संबंधों को और मजबूत किया है। ओमान की यात्रा हो, जॉर्डन की यात्रा हो प्रधानमंत्री मोदी की, सऊदी अरब की यात्रा हो, या फिर कतर के साथ संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना हो, यूएई के राष्ट्रपति का भारत आना हो, और इन सब के बीच में इजराइल की यह यात्रा यह बताता है कि भारत अपने हितों को आगे रखकर ही पश्चिम एशिया के देशों के साथ अपनी साख को मजबूत कर रहा है। तो इजराइल के साथ इस दोस्ती को बिल्कुल आगे ले जा रहा है और भारत यह संदेश दे रहा है कि उसके द्विपक्षीय संबंध भारत के अपना फैसला है, अपना हित है। किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय संबंध में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं हो सकती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इजराइल का यह दौरा है। पश्चिम एशिया के तमाम देशों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज इजराइल पहुंच रहे हैं। चंदन, बिल्कुल, अब से थोड़ी देर में यहां पर संसद को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इजरायली संसद में क्या कहते हैं इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है बेन गुरियन एयरपोर्ट पर। बेंजामिन नेतन्याहू खुद पहुंचे और यहां उन्होंने स्वागत किया है रेड कारपेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अब यहां से रवाना हो चुके हैं। अब से थोड़ी देर में भारत और इजराइल के संबंध अब आगे और किस तरह से मजबूत होते हैं, क्योंकि रक्षा और एग्रीकल्चर से लेकर जो दूसरे तमाम पहलू हैं, कारोबार के पहलू हैं, उनसे हट करके अब मजबूत साझेदारी है, सामरिक साझेदारी है, रणनीतिक साझेदारी है, मजबूत होती चली जा रही है। और जैसा कि हमारे सहयोगी विशाल लगातार बता रहे थे कि इजराइल जब भी भारत को जरूरत पड़ी है तब हमेशा खड़ा रहा है, और ऐसे में ऑल वेदर फ्रेंड की जो परिभाषा होती है उसमें भारत और इजराइल के संबंध बिल्कुल फिट बैठते हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से उतरे थे तब की तस्वीर है, मुलाकात हुई, गले लग करके स्वागत किया बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और दूसरी तस्वीर जब दोनों नेता बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।